उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रदेश के लोगों के लिए, चाहे वो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों को हों या फिर अंतर जनपदीय मजदूर हों, एक जनपद से दूसरी जगह जाने वाले हों, उन तमाम लोगों के लिए यूपी में सबसे ज़्यादा जिस तरीके से अभी तक श्रमिक जो लौटे हैं उनको लेकर के जिस तरीके से समीक्षा जो कार्य योजना चल रही है, जिस तरीके के हालात ज़मीन पर हैं, खाना, राशन, पानी, सारी सुविधाएं दिए जाने की बात की जा रही है, उसको और व्यवस्थित तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से बेहतर दिशा में और मजबूत कदम आगे बढ़ाए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इससे थोड़ी देर पहले जो जानकारी दी वो क्या थी। को भोजन का पैकेट, उनको राशन का पैकेट मिले जिसमें कि आटा, दाल, चावल, इसके साथ साथ मसाला, तेल, ये पूरी व्यवस्था हो और एक भी कामगार ऐसा ना हो जिसको कि विदाउट राशन का सामग्री के लिए भेजा जाए। जो भी श्रमिक आए उनके साथ बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार हो। कहीं भी किसी भी व्यक्ति जो आ रहा है उसको पूरे आदर भाव से जो है हम लोग लें और उनका जो है समस्या का समाधान करें। जो भी व्यक्ति आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में उनको अच्छे से भोजन की अच्छी व्यवस्था हो, ये भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए। को भोजन का पैकेट, उनको राशन, तो उन तमाम कामगारों को, उन तमाम श्रमिकों को, उन तमाम लोगों को किस तौर पर उनकी जगहों से लेकर के उनके घर तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है और इस बीच में उनको किस किस्म से सहूलतें दी जाए, उनकी मुश्किलें आसान करने के लिए उनके खाने पीने से लेकर के राशन, दवाई और तमाम चीज़ों की व्यवस्था किस तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उसको और बेहतर तरीके से मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर दिन की समीक्षा बैठक में कुछ इसी किस्म से निर्देश देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आज जानकारी भी दी गई कि अभी तक 2,25,000 मजदूरों के लिए 184 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश के लिए। सिर्फ हर श्रमिक को 1,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। और इस बीच में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जिस तौर पर बताया कि सबसे ज्यादा, यानी कि अगर देखा जाए देश के तमाम राज्यों में जो प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य लेकर के पहुंची है ट्रेनें, उसमें उत्तर प्रदेश ही वो राज्य रहा है जहां पर सबसे ज्यादा किसी एक स्टेशन पर ट्रेन पहुंची है। सबसे ज्यादा गोरखपुर में 28 ट्रेनें पहुंची हैं और उसके बाद में सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर लखनऊ आता है जहां पर 22 श्रमिक मजदूरों को लेकर के विशेष ट्रेनें पहुंची हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में ला करके उनके गृह जनपद तक, उनके घर तक पहुंचाने की जो पूरी एक प्रक्रिया रही है वो दिख रहा है और उसकी पूरी सक्रियता, प्रतिबद्धता इस वक्त शासन प्रशासन की तरफ से दिखी जा रही है। हालांकि इस बीच में कई सारे और बड़े कदम उठाए गए, जैसे कि 20 लाख मजदूरों को रोजगार देने के लिए जो लेबर लॉ में रिफॉर्म की बात की जा रही है, उसको लेकर के अलग अलग तरीके से क्वारंटीन सेंटर में जो मजदूर हैं उनकी स्किल का डेटा भी तैयार किया जा रहा है ताकि उनको उनकी स्किल के हिसाब से उनको रोजगार दिया जा सके। न्यूनतम जो मजदूरी है, यानी कि न्यूनतम जो तनख्वाह है, वो कम से कम 15,000 रुपये उनके उस काम के हिसाब से या फिर उनकी सलाहियत के हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से तय किया जा सके। ये सारी की चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किया गया है। तो और अब आगे की स्थिति और किस तौर पर होगी, क्योंकि अब कल से आम लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। आदित्य, खासतौर पर कल जैसा कि कहा गया था 3 वो इलाके आगरा, मेरठ, कानपुर जहां पर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ऐसे में उनके लिए अलग विशेष टीमें भी बनाई गई थी। तो एक ये नया दल तीनों जगहों पर काम कर रहा है। दूसरा, अब आम लोग भी उत्तर प्रदेश से लेकर के दूसरे राज्यों में पहुंचने शुरू हो रहे हैं। तीसरा ये कि जो गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी जारी की गई और इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता, किस तौर पर इन सारी चीजों को प्रदेश की जनता अब देखे? देखिए, जो अभी जानकारी दी गई है अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी के द्वारा, उनके मुताबिक 3 लाख के करीबन लोग आ चुके हैं ट्रेन के द्वारा, बसों के द्वारा और अपने निजी साधनों में। अभी जो लिबर्टी दी है योगी सरकार ने, उसमें यह है कि जो भी उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे मजदूर, कामगार लोग जो भी पहुंचे हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको हर हाल में उनके जिलों तक पहुंचाया जाए, उनको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। और उसके लिए उन्होंने खास व्यवस्थाएं की हुई है कि अब अगर रास्ते में
चलते हुए पैदल हाईवे में अगर मजदूर दिखेंगे या लोग दिखेंगे तो उनको जिला जिला जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको वो वहां पर ले और अपने ही जिले में उनको क्वारंटाइन करें और उनको खाने पीने सहित सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें और उसके बाद उनको उनका जिला हो वहां भेजने के लिए रोड से संपर्क करें, वहां के आरएम से संपर्क करें, वहां बसें लगवाई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको उनके जिले तक पहुंचाया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य द्विवेदी इन तमाम जानकारी के लिए।